हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये मेरा गार्डन है और गार्डन में मेरे कई तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ इंडोर हैं, कुछ आउटडोर हैं, साथ ही साथ सब फ्लावरिंग प्लांट भी लगे हुए हैं और सभी की अच्छी ग्रोथ होती रहती है। आज मैं अपने गार्डन के कुछ प्लांट्स दिखाते हुए आप सभी से एक बात शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी उस तरह से अपने गार्डन में करते हैं तो आपके गार्डन काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ पे बने होते हैं और जो भी प्लांट आप लगाते हैं वो लस ग्रीन बने होते हैं। साथ ही साथ उनका कलर मेंटेन रहता है, यानी वो अपने कलर पर रहते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। जब वो फ्लावरिंग प्लांट अपनी फ्लावरिंग सीज़न पे आता है तो काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ होती है और फूल ही फूल होते हैं। कैसे मैं क्या करती हूँ ये मैं इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो आइए, आज मैं बनाने जा रही हूँ कंपोस्ट। और अगर थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट बनाना है तो किस तरह से उसे बनाना है ये हमारी आज की इस वीडियो में है। मैं जो भी वेस्ट मटेरियल किचन से या गार्डन से जो भी निकलता है वो मैं समय से लेती रहती हूँ और उन्हें इकट्ठा कर हम अपने गार्डन में कंपोस्टिंग करते रहते हैं। तो कंपोस्टिंग का एक सरल और सहज तरीका है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने प्लांट्स भी दिखा रही हूँ। तो किस तरह से कंपोस्ट बनानी है वो मेरी आज की इस वीडियो में है। आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए, थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट किस तरह से बनाई जाती है, उसका क्या प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गार्डन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल से ही हम कंपोस्टिंग करने वाले हैं। अगर आप इस तरह से कंपोस्टिंग करते हैं तो आपके भी सभी प्लांट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे बने होंगे और फिर उनमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंपोस्टिंग का वो सरल और सहज तरीका। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे गार्डन की वो पुरानी मिट्टी है जिसमें मैंने इस तरह के कंपोस्ट डाले हुए हैं। इन्हीं मिट्टी का यूज़ करके मैं अपने गार्डन में सभी प्लांट्स को देती हूँ और सभी प्लांट्स हमारे अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। अगर आप इस तरह की खाद अपने प्लांट को देते हैं तो यकीन मानिए आपके प्लांट हरे भरे लश ग्रीन बने होंगे, उनका कलर मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ जो फूल आते हैं तो काफ़ी मात्रा में भर करके वो फ्लावरिंग करते हैं, जिससे गार्डन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मैंने समय समय से अपना गार्डन आप सभी से शेयर किया हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मेरे गार्डन में प्लांट्स चल रहे हैं। इसको बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल लेना है आइए मैं दिखा देती हूँ। ये है वो वेस्ट मटेरियल जो कि मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। अभी ये थोड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से वेस्ट मटेरियल ले करके और कंपोस्टिंग कर सकते हैं। मैं दिखाऊं तो ये देखिए वेस्ट मटेरियल है, ये गार्डन से निकला ही हुआ वेस्ट मटेरियल है। कुछ सूखी पत्तियां हैं, जो हम गार्डन में झाड़ू वगैरह लगाते हैं उसमें जो झड़ी हुई मिट्टी निकलती है वो मिट्टी है। मिट्टी क्या है कि ये भी खाद ही है, क्योंकि हम अपने प्लांट में जब खाद देते हैं तो उस मिट्टी में अच्छी तरह से खाद वगैरह मिक्स होती है और जब हम पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे ड्रेन होता है, जिसकी वजह से पानी के साथ थोड़ी मिट्टी भी निकलती रहती है। जब हम टेरेस पर झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने के साथ साथ इस तरह से मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और इस मटेरियल को हम इकट्ठा करके रख देते हैं। अगर आप चाहें तो इसे किसी पन्नी में पॉलीथीन में बांध करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होती है। जब आपको कंपोस्टिंग करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किचन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है। इसमें कुछ आलू के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं और इस तरह से आप किचन का वेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ पूजा के फूल हैं, ये जो मैं रोज़ पूजा करती हूँ वो जो पन्नी में इकट्ठे रहते हैं। इसमें अगरबत्ती की लकड़ियाँ हैं, राख है और पूजा के पुराने फूल हैं। इन फूलों को भी कहीं ना फेंकें और इस कंपोस्टिंग में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिया हुआ मटेरियल। अब इसमें करना क्या है आइए वो भी प्रोसेस आप लोगों से शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक मिट्टी का घड़ा। इस तरह से आप घड़ा ले सकते हैं। इस मिट्टी के घड़े में अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंपोस्ट बन करके रेडी होती है। मैंने पहले भी इसमें बनाया हुआ है, वो बात अलग है कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया और उसे अपने प्लांट्स में दे दिया है, लेकिन इसका बनाने का प्रोसेस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और जब ये रेडी हो जाएगी तो मैं किस तरह से पॉट में देना है वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो आइए इसे किस तरह से बनाना है जान लेते हैं। पहले ये है मिट्टी का मटका और इस मटके में हम नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी कुछ नहीं, अगर आपके पास सिंपल मिट्टी है तो आप सिंपल मिट्टी डालिए। अगर आपके पास बनी बनाई मिट्टी है यानी कि उसमें कंपोस्ट मिक्स है तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेयर बाय लेयर अगर आप इसे इस तरह से डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं बनते हैं और ये बहुत अच्छी एक खाद बन करके तैयार होती है। अब ये जो मैंने वेस्ट मटेरियल लिया हुआ है ये इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। नीचे मैंने बेस में मिट्टी डाली हुई है, इससे क्या होता है कि इसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। थोड़े से वेस्ट मटेरियल डालने के बाद में फिर हम इसमें
हल्की फुल्की मिट्टी डालेंगे इस तरह से फैलाते हुए। फिर इसमें थोड़ा हम गीला मटेरियल डालेंगे, जैसे कि ये किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल हैं। सूखे और गीले कचरे दोनों को साथ में डालते हुए ही आप इस खाद को बनाएं तो ये बहुत जल्दी इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस तरह से मैंने इसे आधा भर दिया है। अब जो है कि बनी हुई मिट्टी है वो मैं ऊपर से इसमें फिर से रखती हूँ। इस तरह से मुझे पूरा लेयर लगा देना है। तो चलिए पहले लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। इस तरह से मैंने पूरे मटके को भर दिया है। इसमें सूखा मटेरियल और गीला मटेरियल दोनों मैंने डाला हुआ है। एक बार मैंने इसमें मटेरियल डाला है, ऊपर से मिट्टी डाली है, फिर मैंने मटेरियल डाला है, फिर ऊपर से मिट्टी डाली। इस तरह से मैंने 3-4 लेयर इसकी लगा दी है। अब जब इसकी एंडिंग करनी हो, यानी कि ये पूरा भर चुका है, इसे हम ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। नीचे सतह में और ऊपरी सतह में मिट्टी होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखते हुए ही इस कंपोस्ट को बनाएं। इससे क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग का वो थोड़ा जल्दी होता है और अच्छी तरह से खाद बन करके रेडी हो जाती है। अच्छी तरह से इसे हम हिला देंगे। इस तरह से कंपोस्टिंग का ये सिस्टम पूरा हुआ। इस तरह से मैंने इसे बना दिया है और ये कुछ ही दिनों में आप देखेंगे तो ये अच्छी तरह से कंपोस्ट बन करके रेडी हो जाएगी। अब हम इसे एक मिट्टी के ढक्कन से इस तरह से ढक देंगे और इसे रखेंगे कहीं साइड में। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि मैंने इसमें गीला मटेरियल डाला हुआ है, वो गीला। अब हम इसे कहीं छायादार जगह में रखेंगे जहाँ पर इसका कंपोस्टिंग सिस्टम जो है इसका प्रोसेस अच्छी तरह से हो। और जब ये बन करके रेडी होगी तो मैं एक बार आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से ये कंपोस्ट बन करके रेडी हुई है। तो मैं इसी तरह से कंपोस्टिंग करती रहती हूँ और मेरे गार्डन में सभी प्लांट्स को मैं इस तरह की कंपोस्ट देती हूँ और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ चलती रहती है। आप भी कुछ ऐसे ही कंपोस्टिंग करिए और अपने प्लांट्स को दीजिए। आने वाली वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सभी से शेयर करूँगी। तो यही थी हमारी आज की इस वीडियो में कंपोस्टिंग का आसान और सरल तरीका। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।